सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही चिंतित विषय पर बात करने आया हूँ। अभी हाल ही में 3-4 दिन हुए हैं, बीएचयू में कुछ डॉक्टरों पर जो है हमला हुआ है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में हर जगह कभी न कभी देखने को मिल रहा है। कहीं डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है, कहीं जान से मार दिया जा रहा है और कितने दिनों से सब लोग लगे हुए हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कुछ विचार करना चाहिए सरकार को, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। बीते दिनों में जो बीएचयू में वारदात हुई है उसमें 5 डॉक्टरों को बुरी तरह मारा पीटा गया है और साथ में सीनियर डॉक्टर्स आए बचाव में, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। कभी प्रयागराज, कभी बनारस, कभी केरला में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हिंदू राव हॉस्पिटल में ऐसी वारदात हुई हैं। ऐसे तमाम वारदातें हो रही हैं और महीने भर में बीत नहीं पा रहे, महीने भर भी नहीं बीत पा रहे हैं कि ऐसी वारदातें दोहराती जा रही हैं। और यह एक चिंता का विषय है कि डॉक्टर्स जो हैं इलाज करें या अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि जो भी पीजी रेजिडेंट होते हैं, एमडी एमएस के स्टूडेंट होते हैं, पीजी रेजिडेंट्स, वो लोग 24/7 अपना समय देते हैं हॉस्पिटल में। एक वार्ड में 30 से 35 पेशेंट होते हैं, उसके लिए 1 या 2 रेजिडेंट होते हैं और ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे आप लोग भी जाने में कतराते हैं। इतने मरीज रहते हैं, इतना इन्फेक्शन का क्षेत्र रहता है, वहाँ पर उन्हें पूरे दिन गुजारना होता है, पूरी रात गुजारनी होती है। ऐसी स्थिति में ड्यूटी करते करते भी आपकी मार पीट भी सहे तो कैसे काम चलेगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कोई आपकी जान बचाने के लिए काम कर रहा है, आप उसकी जान लेने पे तुले हुए हैं। आपकी एक जान के बदले जो वो 1000 जान बचा सकता है उसको कुर्बान कर दे रहे हैं। तो आज के जो युवा लोग हैं, बहुत जोश है, बहुत खून गर्म है। तो ये सब जो भी जोश है आप एक बार सरकार पे दिखाइए। जो अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं दे पा रहे हैं, बेड नहीं दे पा रहे हैं, एक मामूली सा टिटबैक इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आप उन पे जाके अपनी गर्मी दिखाइए। उन लोगों से सवाल पूछिए, उन लोगों पे हाथ उठाइए। कोई नेता मंत्री आ जाए तो उनका पैर छू के जी भैया करके चिपक जाएंगे, जबकि ये भी जानते हैं कि वही पूरा सब कुछ खा रहा है। और लेकिन कोई भी मुद्दा होता है सिर्फ डॉक्टर्स पे हाथ उठाए, क्योंकि डॉक्टर्स, ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ही जिम्मेदार है। और डॉक्टर्स में भी वो पीजी रेजिडेंट जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, जो केवल अपनी सेवा दे रहा है, जो केवल अपना काम कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वो 24/7 ड्यूटी दे रहा है। आप लेबर एक्ट पढ़िए, उसमें देखिए मैक्सिमम 60 घंटा होता है एक सप्ताह में, लेकिन वहाँ पे आप जोड़ लीजिए 24/7 कितना होता है, कितना काम करते हैं, कितना देर सो पाते हैं, कितनी छुट्टी ले पाते हैं, कितना वीक ऑफ ले पाते हैं, और कितना दिन अपने घर पे रह पाते हैं। लेकिन हमारी जनता को ये सब चीज़ नहीं दिखाई देती है। आपसे 24 घंटे काम करवाएं ना तो आपका लेवल देखेंगे इरिटेशन का, कितना इरिटेशन होता है काम करते करते। लेकिन आप लोगों में ये समझ कहाँ है। आपको तो पार्टी का राजनीति करना है। आपको तो ये देखना है कि इस पार्टी में ये इतना काम कर रहा है, वो इतना काम कर रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं हॉस्पिटल में क्या क्या हैं क्या नहीं, इस पर कभी ध्यान नहीं जाएगा। इस पर कभी आवाज़ उठाने नहीं जाओ। इस पे आवाज़ उठाने के बजाय डॉक्टरों पे हमला करोगे, डॉक्टरों को मारो पीटोगे, उल्टा सरकारी संपत्ति का नुकसान भी करोगे। और रही बात इन सब मुद्दों पे, तो सरकार भैया उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, मार पीट के कोई चला जा रहा है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उल्टा रेजिडेंट्स को ही फटकारा जाता है कि तुम लोग का रवैया सही नहीं है, तुम लोग का ये नहीं सही है, तुम लोग सही से बात नहीं करते हो। भाई कोई आके सर पे चढ़ के गाली देगा तो कितनी देर बर्दाश्त करेगा कोई।
हर किसी को तो जल्दी रहती है इमरजेंसी में आने के बाद, पहले हमारा मरीज़ देखे, पहले हमारा मरीज़ देखे। कोई नेता से फ़ोन करवाता है, कोई जज से फ़ोन करवाता है, कोई एसएसपी से फ़ोन करवाता है, हर जगह तो देखना पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये आगे चल के हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा रह पाएगा। फिर आप लोग के लिए प्राइवेट अस्पताल ही ज़्यादा सही रहेगा। सरकारी में तो आप लोग मनमानी हमले करेंगे, मनमानी तोड़ सकते हैं, मनमानी सब कुछ कर सकते हैं। रही बात, हम उन गार्जियन से बात कर रहे हैं जो इस साल एमबीबीएस कराने के लिए 22 लाख बच्चों को बैठाए हैं। भेजिए इसी दलदल में मार खाने के लिए, हो सकता है किसी की जान चली जाएगी। और इतना प्रेशर डाल रहे हैं डॉक्टर बनने, तो आजकल तो कोटा में बहुत सुसाइड होने लगे हैं। मतलब मेडिकल फील्ड कहाँ पहुँच जा रहा है ये हमें और आपको आइडिया नहीं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एमओ की वैकेंसी नहीं आई 2018 से। 2018 में आखिरी वैकेंसी आई, तो उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। हाँ, हर जगह डॉक्टर्स की कमी हो रही है और वैसे एमबीबीएस अफराद होते जा रहे हैं। भर्ती तो कर नहीं रहे हैं, रोडों पे टहल रहे हैं। हाँ, कहीं यहाँ इंटरव्यू, कहीं वहाँ इंटरव्यू। इन सब मुद्दों पे जनता आवाज़ नहीं उठाने जाएगी। क्यों एमबीबीएस करने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं सरकारी अस्पतालों में कम हैं? क्यों हमारे मरीज़ को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, दवाई नहीं मिल पा रहा है? हाँ, और जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही है? अब यार, कोई स्ट्रेचर डॉक्टर थोड़ी प्रोवाइड करेगा, कोई ऑक्सीजन डॉक्टर थोड़ी प्रोवाइड करेगा। उसके लिए तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वो लोग पहुंचाएंगे, वो लोग व्यवस्था देंगे, डॉक्टर्स तभी इलाज करेगा। मैं भी प्रयागराज में ड्यूटी किया हूँ, देखा हूँ, बहुत अच्छे से देखा हूँ क्या स्थिति है अस्पतालों की। कोई भी सुविधाएं नहीं है, न दवाई, न तो फर्स्ट एड की सामान है, न स्ट्रेचर है। यहाँ तक रैंप अच्छे नहीं है जहाँ पे स्ट्रेचर चल सके। और लड़ने के लिए कह दो, जनता तुरंत पहुँच जाएगी लड़ने के लिए कि ये डॉक्टर यही साला यही गलती कर रहा है, इसी को मारो। ये दवाई मंगा रहा है, इसी को मारो। ये सर्जरी का सामान मंगा रहा है, इसी को मारो। ये हड्डी का इम्प्लांट खरीदवा रहा है, इसी को मारो। उसके पीछे किसका हाथ है, क्या कैसे हो रहा है, ये सब देखने नहीं जाते हैं। अस्पताल में जो सुविधाएं होती हैं उस सरकार को देखनी होती है। हम सभी तो इलाज करने पहुंचेंगे, इलाज करेंगे, हमें सुविधाएं रहेंगी हमारे हाथ में, तब हम इलाज करेंगे। यहाँ तक कि सीटी स्कैन में चले जाओ, फिल्म नहीं मिलती है, वहाँ भी फ़ोन में वीडियो देख देख के काम चलाना पड़ता है। एक्सरे नहीं मिलता है, एक्सरे का फिल्म नहीं मिलता है। हाँ, कभी आओ हमारी तरह ज़िंदगी जी के देखो, समस्याओं को समझो, तब अकल ठिकाने आएगी। दिनों रात घर पे खटिया तोड़े चले आए, मुंह उठा के, हमारे मरीज़ का ये नहीं हुआ, मारो साले को। हमारे मरीज़ का इलाज तुरंत नहीं कर रहा, मारो साले को। हमसे दवाई मंगा रहा है, मारो साले को। तो ऐसे मारते पीटते रहो, इलाज कौन करेगा? मरोगे, सब मर जाओगे ऐसे। अभी स्ट्राइक चल रही है, 4 लोगों की 5 लोगों की गलती से, जो भी आए मारने पीटने, उनकी गलती से पूरा जनता झेल रहा है। अरे हम भी इंसान है भाई, हमें भी समय चाहिए होता है, हमें भी इज्जत चाहिए होती है, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हमें भी सुरक्षा चाहिए होती है। अब ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कौन काम करेगा? वो एक सैचुरेशन होगा, आज झेल रहे हैं, कल झेल रहे हैं, 10 झेल रहे हैं, 100 झेल रहे हैं, 1000 झेल रहे हैं, उसके बाद थोड़ी झेलेगा कोई। जहाँ उंगली उठाना है वहाँ उंगली उठाओ, ठीक है? क्यों अस्पताल में सुविधाएं नहीं हो पा रही, क्यों इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है डॉक्टरों को? हाँ, इन सब पे विचार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जो यूथ की गर्मी है सही जगह इस्तेमाल करो। और बाकी ऐसे चलता रहा तो भाई मुझे तो नहीं लगता है कि आगे चल के एक मेडिकल फील्ड एक सेफ़ फील्ड रहेगा। कोई भी डॉक्टर स्वतंत्र होकर अपने मरीज़ का इलाज कर पाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट एक रिसर्च का भी हिस्सा होता है, तो ऐसे में तो कोई प्रयोग कोई कर ही नहीं पाएगा। बाकी यूथ प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, और युवा लोग ही अपनी गर्मी गलत जगह दिखा रहे हैं।
जहाँ से कमी आ रही वहाँ आवाज़ उठाओ, तो हॉस्पिटल की भी हालत सुधरेगी, मरीज़ की भी हालत सुधरेगी। और ऐसे बदसलूकी मारपीट करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। सबका नुकसान है, जनता का भी नुकसान है, डॉक्टर्स का भी नुकसान है, और सरकारी संपत्ति का भी नुकसान है। तो सोचिए, समझिए, फिर आवाज़ उठाइए। और रही बात कार्रवाई की, तो सरकार को तो इतना सोचना ही चाहिए कि 30 मरीज़ और उनके तीमारदार, 30 मरीज़ के साथ, भाई एक मरीज़ के साथ तो 2 तीमारदार कम से कम रहते हैं, मतलब 90 लोग एक वार्ड में रहते हैं लगभग। उनके बीच में 2 डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, या मान लीजिए 1-2 फार्मासिस्ट, 1-2 वार्ड बॉय, 1-2 स्वीपर। वो भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो, और वैसे भी नहीं रहते, वार्ड बॉय कम ही रहते हैं, स्वीपर भी कम ही रहते हैं। तो भाई हर जगह गार्ड बैठाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? हर जगह गार्ड रहेंगे, हर जगह अगर मान लीजिए सुरक्षा मिल रही है, पुलिस को तैनात करिए जो तुरंत एक्शन लेने के लिए रेडी रहे। साला हम लोग इलाज करेंगे कि या अपनी सुरक्षा करते रहेंगे? या तो भैया हम लोगों को भी लाइसेंस ही दे दो, हाँ, गन उन दे दो, हम लोग भी कमर में टांग के चलें, जो भी साला ऊपर नीचे करे ठोक ठाक दें। दो भाई सुरक्षा का तो कोई ऑप्शन दो, या तो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करो, या तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें हथियार दे दो। तब हम भी देखेंगे भाई कौन गर्मी दिखा रहा है, कौन क्या दिखा रहा है। मरीज़ ठीक हो गए जाता तो भगवान हो गए, उसके पहले हमारा मरीज़ जल्दी नहीं देखे शैतान हो गए, हमारे मरीज़ से दवाई मंगा लिए शैतान हो गए। तो सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। और अगर ये सब में सुधार नहीं आओ तो पता नहीं कितने स्ट्राइक्स होते रहेंगे, पता नहीं कितने मरीज़ ऐसे मरेंगे, एक मरीज़ के चक्कर में कितने मरीज़ मरेंगे। जहाँ काम रुकेगा, जहाँ डॉक्टर हड़ताल बैठेंगे, तो कोई निश्चित नहीं है। तो मेरी सरकार से भी विनती है, आम जनता से भी विनती है, डॉक्टर्स की तकलीफ़ को समझें। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं किस तरीके से बाधित रहती हैं उस पर ध्यान दें, और सवाल डॉक्टरों से मत करने जाएं। सवाल डॉक्टर के बजाय उन नेताओं से करें जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन प्रशासन से करें, सीएमओ से करें जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे किसी से भी बहसबाजी या मारपीट करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा। तुम्हारे मरीज़ की भी जान खतरे में पड़ेगी, और उसके अलावा जो उस अस्पताल में आने वाले मरीज़ हैं, जो भर्ती मरीज़ हैं, उन पर भी दिक्कत आएगी। क्योंकि खुद तो इलाज कर नहीं पाओगे, डॉक्टर से इलाज करेंगे। खुद कर लेते तो हॉस्पिटल काहे आते, तो घर पे इलाज कर लिए होते। भाई नीड पड़ी तभी तो हॉस्पिटल आए हो डॉक्टर से इलाज कराने। अब तुम डॉक्टर्स को ही मार पीट के चले जा रहे हो, तो कौन करेगा इलाज? अपनी सुरक्षा करेगा या तुम्हारी इलाज करेगा? तो बहुत ही गंभीर मामला है, और ये 1-2 मामले नहीं हैं, हर रोज़ देखने को मिलते हैं। सीनियर डॉक्टर को कोई मारपीट दे रहा है, इतना तमीज़ नहीं लोगों में। किसी महिला को मार दे रहे हैं, महिला के सामने गाली गलौज कर देते हैं, कोई चाकू मार दे रहा है, कोई थप्पड़ मार दे रहा है। तो आम जनता को क्या ये सब चीज़ दिखता नहीं है? लेकिन बोलने कोई नहीं आएगा। सुधार लाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। हॉस्पिटल भी सुधर जाएगा, जनता भी सुधर जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा। आप समझदार बन जाइए, और साथ में सरकार, जो वहाँ कुर्सी तोड़ रहे हैं एसी में बैठ के, आए हमारी तरह 24/7 काम करें, तो समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है।